नमस्कार। हर हर महादेव में हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के अंतर्गत देवनाथपुर बाज़ार से 2 किलोमीटर उत्तर सुंदरवन में। आपको बता दें कि एक बहुत ही दिव्य और रमणीय स्थान है। यहाँ पर 9.5 टन मतलब के लगभग ब्लैक स्टोन के शिव जी स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि आज हमारे बगल में आप जिनको देख रहे हैं या किसी परिचय के मोहताज नहीं। अगर आप गूगल सर्च मारेंगे राजलक्ष्मी मंदा तो आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों के साथ आपकी तस्वीर मिलेगी। आपके बारे में हम बताएं थोड़ा सा कि इन्हें पूरे देश में बुलेट रानी और एक महान इच्छा शक्ति वाली वीरांगना महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर खुद बुलेट चलाकर 425 से ज़्यादा ज़िलों में जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इन्होंने चेन्नई से दक्षिण भारत से लेकर अयोध्या तक खुद ट्रक चलाकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए घंटा समर्पित किया। आपको बता दें कि आप गूगल सर्च करेंगे तो इन्होंने ट्रक को पुल भी किया है अपने सीने से। तो ऐसी महान वीरांगना इच्छा शक्ति वाली एक धार्मिक प्रतिभा से आज हम आपको बात कराते हैं। जी माता जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना हमने आपके गूगल में आपके बारे में पढ़ा, आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए भी इसी उम्र में। इसकी प्रेरणा कहाँ से शुरू हुई? इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ से आया आप? अभी सुंदरबन के इस यात्रा के बारे में आप पूछेंगे तो 1 मार्च को रामेश्वरम से इस यात्रा शुरू हुई है। 2022 48 दिन का यात्रा है और 17 अप्रैल को हम यहाँ पहुँचे हैं। धर्मो रक्षिति रक्षितिहा इस कैप्शन के माध्यम से लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया के थ्रू बहुत सारे हम काम किए हैं। जैसे भी आप गूगल में देखे होंगे, सारे के सारे काम धर्म और देश के बारे में हमने किया है। जैसे तिरंगा यात्रा हमने किया है, यूनिटी यात्रा की, एकता यात्रा हमने किया है, पाद यात्रा किया है, राम रथ यात्रा किया है। तो इसी तहत में धर्म की जो प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति भाव जैसे जिस पद पे कम होते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस धर्म को जागरूक करने के लिए पूरा हिंदुस्तान में एक यात्रा निकाल दिया जाए। इसी जो लक्ष्य के साथ और इसी जो सोच के शिव यात्रा का शुरुआत हुई थी और से 1 मार्च को इस यात्रा को हमने रामेश्वरम में शुरू किए हैं। पूरा भारत देश में 20 राज्यों को कवर करते हुए 10,500 किलोमीटर में ट्रक चलाते हुए पूरा लगभग 135 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए हमने भदोही पहुँचे हैं। तो इसमें पूरा देशवासियों को हमने यही संदेश दिया है, छोड़ना पड़े तो हम अपना जान छोड़ देंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। अगर धर्म सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। बाकी चीज़ों के बारे में हम उल्लेख कहीं भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को हमारा धर्म के महत्व बताना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। इसी के सोच के साथ इस यात्रा का शुभारंभ हुए हैं। तो धर्म का के प्रति आपकी इतनी रुचि है, तो यह रुचि बचपन से ही उत्पन्न हुई या कभी किसी गुरु के कारण? धार्मिक सोच, देशीयता सबके अंदर ही होती है। जब समय आने पर बाहर आती है, तो बचपन से ही हमको धर्म और देश के प्रति मतलब इच्छा शक्ति थी। तो इसी चीज़ के साथ हमने जो काम करने निकला, जैसे आपने बोला 1 लाख किलोमीटर हमने बाइक चलाया है। 1 लाख किलोमीटर हमने देश के लिए और महिलाओं के लिए बाइक चलाए हैं। जैसे धर्म के मतलब देश की झंडा की महत्व को दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा हमने लेके गई है। मैं भारत की प्रथम महिला हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा लेके जाके कश्मीर को गवर्नर को हमने दे के आए हैं। 370 हटने के बाद, जैसे एक ही झंडा, एक ही देश और एक ही कानून, इस नारे के साथ हमने तिरंगा लेके गए थे। और मैं भारत की प्रथम महिला हूँ। पैट्रियटिज़म को डेवलप करने के लिए दिल्ली इंडिया गेट से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तिरंगा लेके 31 दिन मैंने पैदल गई हूँ। मतलब हर दिन 35-40 किलोमीटर मैंने पैदल यात्रा की हूँ 25 लोगों की टीम के साथ में। जैसे ही जब जिन चीज़ों को जो आवश्यकता पड़ती है हमारा मन में जो आती है, तो जैसा कोई प्री प्लान्ड कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा हम प्लान बना के कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बोला धर्म का प्रचार करना है तो क्या करें। एक दिन ऐसा हम सोच के सोए थे, सुबह हम जो नींद में हमको एक सपना आया कि एक पालकी में भगवान का, शिव जी का लिंग लेके 4 लोग लेके जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही हमको दिखा, तो हमने सोचा है कि शिव का जो संकेत आ रहा है तो शिव यात्रा करेंगे।
तो इसके बाद हम 9 टन का जो शिवलिंग बनाया, 12 ज्योतिर्लिंग का हम स्पर्श करके यहाँ लेके आए। और आप जो जगह बैठे हैं, ये मंदिर से ज़्यादा ये कलयुग का एक तीर्थ क्षेत्र बनेगा। 13वें ज्योतिर्लिंग क्षेत्र के नाम से इस जगह जाना जाएगा। माने जो शिव जी यहाँ हैं इनमें 12 ज्योतिर्लिंग का प्रभाव है। क्योंकि कली युग में, हम नहीं बोल रहे कि हिंदुस्तान में, कली युग में जो कली स्थापना हुई है तब से आज तक कोई ऐसा उल्लेख नहीं है चरित्र में, शास्त्रों में या कोई पुराण में कि शिवजी ने माँ पार्वती के साथ मिलके पूरा भारत भ्रमण किया है, मतलब पूरा भारत घूमा है। तो माँ पार्वती के साथ जो पूरा भारत भ्रमण करने वाला प्रथम लिंग है, 12 ज्योति भ्रमण करने वाला प्रथम लिंग है, शिवलिंग है ये। तो इसलिए ये 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से ये जाना जाएगी। और पूरा देशवासियों ने, जिनको 12 ज्योति का जो जाने का मौका नहीं मिला अपने जीवन में, एक स्थान आने मात्र से उनका 12 ज्योति का दर्शन होगा। इतना जो पावर है इसका। अच्छा माता जी, इतना बड़ा देश, 600 से ज़्यादा ज़िले, आपने पूरा देश घूमा, फिर भी एक छोटा सा ज़िला, कैसे इसका सौभाग्य आया इस भदोही ज़िले का कि शिव जी यहाँ आकर स्थापित हुए? कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें भगवान प्लान करते हैं। तो हमारा प्लान था ऋषिकेश, भगवान का प्लान था भदोही, तो उन्हीं के प्लान के हिसाब से हमको यहाँ आना पड़ा। तो इसमें तो बहुत स्टोरी है, हम काफ़ी लंबा स्टोरी बाद में बताएंगे। तो ये हम सब दैव संकल्प है, तो इस जगह को आने के जो भी लिए हो भदोही का भाग्य जग गया। यहाँ की बहुत तमाम लोगों का प्रयास है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ बहुत लोगों का जो प्रयास रहा कि मूर्ति यहाँ ही लाके स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोले, हम अपने आप आके यहाँ रख दिए हैं। तो जैसे इस जो गांव का जो लोगों का जो प्रेरणा थी, जो इच्छा शक्ति थी, वो शक्ति मूर्ति को यहाँ खींच के लाई है। जैसे कि 90 से 100 बीघे में है, बड़ा रमणीय स्थान भी है, तो यहाँ पर्यटक स्थल भी बन सकता है, काफ़ी लोगों को रोजगार भी इससे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हमारा मतलब प्रोजेक्ट है, जो जहाँ भूमि पूजन हुआ है, इस जगह में ये 108 फीट का जो शिवलिंग बनेगी, 108 फीट का शिवलिंग में ये 9 फीट का शिवलिंग स्थापित होगी। जब यहाँ 108 फीट का जो शिवलिंग बनेगी, तो हमारा हिसाब से जो मंदिर के प्रांगण में पूरा प्रोजेक्ट समापन होने के बाद 3 से 3,500 लोगों का यही रोजगारी होगी। और इसके बाद जब ये डेवलप होगा तो पूरा ग्राम में जिनका दुकान हो, होटल हो, मतलब जो भी ठेला लगाने वाला है, वो उनका भी रोजगारी, मतलब पूरा जनपद में क्रमेण इसका मतलब डेवलपमेंट होगी। माता जी, एक आखिरी प्रश्न, पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष हो गए हैं, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, इस विषय पे आप कुछ 2 शब्द कहिए। अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हर व्यक्ति को, मतलब घर घर से इसका जो अभियान चल रहा है, हर व्यक्ति बहुत गर्व के साथ झंडा पकड़ना है और झंडा लहराना है। और पार्टी का वाद, जाति का वाद, मतवाद, इसको पॉलिटिक्स ना करते हुए हर व्यक्ति अपने देश के लिए तिरंगा पकड़ के आगे आना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए मैंने रैली कर चुकी हूँ। मेरा संदेश है, मदुरई से मनाली तक मैंने तिरंगा लेके गई हूँ, अटल टनल तक। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए पहली 6,500 किलोमीटर साड़ी पे मैं बुलेट ड्राइव कर चुकी हूँ। तो इसको भी मैंने महिलाओं को बताई हूँ कि जो भी काम हासिल करने के लिए हमारा ड्रेस एक बैरियर नहीं होती है। तो इसलिए 6,500 किलोमीटर मैं साड़ी पे खुद बाइक चला के मैं तिरंगा लेके गई हूँ। इसलिए आपकी टीवी के माध्यम से मेरा निवेदन है कि देश सुरक्षित रहे, उसी देश में हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप ऐसा मत मान के चलिए कि आज हमारा फ़ायदा के लिए, हमारा घर के लिए, सिर्फ हमारे लिए जी रही है। इसमें थोड़ा बहुत समय देश के लिए निकालना है। और इतना बड़ा जो संकल्प, हर घर तिरंगा का जो संकल्प है, इस तिरंगा का संकल्प सबको साकार करना है। और इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हर युवकों को, मैं युवतियों को मैं बोल रही हूँ, हर युवा सेना ने तिरंगा जरूर पकड़े। उस दिन जरूर अपनी घर पे तिरंगा लहरा के इस अमृत महोत्सव का एक उदाहरण बने सब लोग।